हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो टॉप 1000 उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज का ये पार्ट 6 होगा और इस पार्ट 6 में भी पूरे 100 सवाल होंगे। तो बिना देरी किए हम इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था? आपका आंसर होगा यक्षमल। अगला प्रश्न है, बाजूबंद किस प्रकार का गीत है? आप बोलोगे प्रणय गीत। अगला सवाल है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? आपका आंसर होगा 2016 में। अगला प्रश्न है कि किसे रक्त रंजित क्रांति कहते हैं? तो रक्त रंजित क्रांति किसको कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ है उसको रक्त रंजित क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय कमिश्नर कौन था? आपका सही उत्तर होगा कैंपबेल, ये बंगाल विभाजन के समय कमिश्नर था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था फतेहपति शाह के स्थान में इतनी शांति व सुरक्षा थी कि लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे? यह किसने कहा था? आप बोलोगे कि कबीर रत्न के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि मोनासा तिमासा मुद्रा किसके समय में बनी थी? आपका सही उत्तर होगा प्रदीप शाह के। अगला प्रश्न है, कोटद्वार से प्रकाशित संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? आपका सही उत्तर होगा कृपाराम मिश्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद के टनकपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप बोलोगे कि बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है कि जहर के आगे मंदिर कौन सी जनजाति बनाती है, यानी कौन सी जनजाति बनाती है? आपका उत्तर होगा थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पॉलीथीन बाबा के नाम से हम किसको जानते हैं? आप बोलोगे प्रभात उप्रेती को पॉलीथीन बाबा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बागेश्वर के गांधी किसे कहते हैं? तो बागेश्वर का गांधी नाम से हम किसको जानते हैं? आप बोलोगे दुर्गा प्रसाद शाह को बागेश्वर का गांधी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, लोहावती नदी किसकी सहायक नदी है? आपका आंसर होगा काली। अगला सवाल है, नानकमता का प्राचीन नाम क्या है? आप बोलोगे कि बक्सी, ये नानकमता का प्राचीन नाम है। अगला सवाल है कि 12 आना बीसी भू व्यवस्था किस गवर्नर के द्वारा लागू की गई थी? आप बोलोगे कि रैमजे के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, मोनाकोट विकास खंड किस जिले में अवस्थित है? आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि मुर्की नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो मुर्की ये कहाँ पहना जाता है? कान में। अगला प्रश्न है, मिनी कार्बेट किसका उपनाम है? आपका आंसर होगा ठाकुर दत्त जोशी का उपनाम है क्या मिनी कार्बेट। अगला सवाल है, कत्यूरी काल में ग्राम प्रमुख कहलाता था, क्या कहलाता था? आप बोलोगे मानुष्य कहलाता था। अगला प्रश्न है कि टमटा सुधारिणी सभा का गठन कब हुआ? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1905 में। अगला प्रश्न है, दुनीगिरी शक्तिपीठ कहाँ है? आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में दुनीगिरी शक्तिपीठ अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि हिमालयन म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हिमालयन म्यूजियम ये ऋषिकेश में स्थित है और हिमालय म्यूजियम ये उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है कि देहरादून को कब कुमाऊं कमिश्नरी से अलग किया गया? आपका आंसर होगा 1829 को। अगला प्रश्न है, उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? आपका आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है कि केलना की पहाड़ी कहाँ है? तो केलना की पहाड़ी ये देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पेटशाला की खोज यानी पेटशाला की खोज ये किस वर्ष होती है? आप बोलोगे 1989 में पेटशाला की खोज होती है। अगला प्रश्न है कि सरोला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सरोला सभा ये 1903 में स्थापित होती है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम की ऊंचाई कितनी है? तो ये सब जानते हैं आप लोग कि 35,804, ये आपका क्या है, यानी 3584 मीटर ये केदारनाथ धाम की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि बालेश्वर प्रेस कली स्थापित कब हुई? तो आप बोलोगे 1936 में। अगला प्रश्न है, गुड़ केदार मेला ये कहाँ पे लगता है? आपका उत्तर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, पहाड़ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आप बोलोगे नैनीताल से। अगला प्रश्न है, आज का पहाड़ पत्रिका ये कहाँ से प्रकाशित होती है? आज का पहाड़ नामक जो पत्रिका है ये पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है। अब अगला प्रश्न है कि हिंदू और धर्मराज पत्रिका
किसके द्वारा निकाली गई थी? आपका उत्तर होगा श्रीदेव सुमन के द्वारा। अगला प्रश्न है लक्सर देहरादून रेल सेवा कब शुरू हुई? आपका सही उत्तर होगा 1896 में। अगला प्रश्न है कि तीन धारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ये कहाँ पे है? आपका उत्तर होगा कि तीन धारा नामक जो पर्यटन स्थल है ये टिहरी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1960 में। अगला प्रश्न है लीला किस प्रकार का गीत है? आप बोलोगे कि लाली ये आपका ऋतु गीत है, एक प्रकार का लाली ये आपका ऋतु गीत है। अगला प्रश्न है केम्प्टी फॉल पर डाक टिकट कब जारी किया गया? आप बोलोगे 2003 में। अगला प्रश्न है गौरव दिवस मनाया जाता है, तो गौरव दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़ गीता संग्राम नाटक के रचयिता कौन है? आप बोलोगे मौलाराम तोमर। अगला प्रश्न है कि इंद्रमणि बडोनी का जन्म कब हुआ? आप बोलोगे इंद्रमणि बडोनी का जन्म 1925 में होता है। अगला प्रश्न है गोरा ब्राह्मण किसको कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा जिम कार्बेट को गोरा ब्राह्मण नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? आप बोलोगे नंद किशोर ढोंडियाल के द्वारा। अगला प्रश्न है पुराना दरबार राजभवन का निर्माण कब हुआ? आपका उत्तर होगा 1848 में सुदर्शन शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा संपन्न की थी, तो किसके द्वारा की गई थी? आपका उत्तर होगा रैमजे के द्वारा। अगला प्रश्न है कौशिकी देवी मंदिर ये कहाँ पड़ता है? आप बोलोगे अल्मोड़ा में है कौशिकी देवी का मंदिर। अगला प्रश्न है पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट का सहयोग से कहाँ स्थापित हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? आप बोलोगे बाजपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है गजेटियर नैनीताल के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा लेमिन। अगला प्रश्न है किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? आपका सही उत्तर होगा जगत चंद के द्वारा जो जुआरी हैं उन पर टैक्स लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मेलों के आयोजन को क्या कहते हैं? आप बोलोगे कौथिग। अगला प्रश्न है पांडुखोली गुफा कहाँ है? आपका उत्तर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का मुकुट रहित राजा किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा हेनरी रैमजे को। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस जिले से हैं, यानी लक्ष्य सेन का संबंध किस जनपद से है? आपका उत्तर होगा अल्मोड़ा जनपद से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का दूध का कटोरा किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड में दूध का कटोरा ये दूध हथौली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? आपका उत्तर होगा 1945 में। कुमाऊं रेजिमेंट का क्या होता है? गठन होता है। अगला प्रश्न है तिलहरी चंद्रहार और हंसुला कहाँ पहने जाते हैं? आपका उत्तर होगा गले। ये गले के क्या हैं? ये आभूषण हैं। अगला प्रश्न है कि कोइराला नदी काली नदी से कहाँ मिलती है? आपका सही उत्तर होगा पंचेश्वर में। अगला प्रश्न है मधमहेश्वर घाटी कहाँ है? आपका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि हिमालय को अनेक रत्न प्रभाव किसने कहा था? तो किसने कहा था? आपका उत्तर होगा कालिदास ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कौन सा ताल अंडाकार है? आपका उत्तर होगा भेंक ताल। अगला प्रश्न है हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? आपका उत्तर होगा कि इसमें मुख्य जो भूमिका है वो लखिया भूत की होती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही कौन है? आप बोलोगे भागीरथी देवी। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता था? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ के नाम से हम हरगोविंद पंत जी को जानते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? आपका आंसर होगा 4 प्रजातियां। अगला प्रश्न है कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा चमोली में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे पड़ता है? आप बोलोगे उड़ीसा में। और कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? आप बोलोगे अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है वह यूरोपियन यात्री जो जहांगीर के काल में हरिद्वार आया था, तो कौन आया था? आपका उत्तर होगा कि टॉम कायरॉट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन किस देश की थी? आपका उत्तर होगा ब्रिटेन की। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल। अगला प्रश्न है अंग्रेजी के सी आकार की झील कौन सी है? आपका उत्तर होगा भीम झील। अगला प्रश्न है कि रोबर्स गुफाएं स्थित है कहाँ पे हैं? तो आप बोलोगे कि देहरादून के गुच्चू पानी में रोबर्स गुफाएं अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार आकाशवाणी उत्तराखंड के उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो कब होती है? आपका करेक्ट आंसर होगा 1962 में। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार के चंडी घाट में किन
राजाओं के बीच युद्ध हुआ था? आपका उत्तर होगा कि शाह आलम और महादाजी सिंधिया के बीच में हरिद्वार के चंडी घाट में क्या होता है, एक युद्ध होता है। अगला प्रश्न है, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम होता है? आप बोलोगे रामगंगा का उद्गम होता है। कहाँ पे? गैरसैंण के नज़दीक। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी? आपका सही आंसर होगा मान सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौंटा नामक आभूषण ये कहाँ पे पहना जाता है? आपका उत्तर होगा पैर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर होगा 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, दैनिक पत्र बद्री विशाल कहाँ से प्रकाशित होता है? आपका उत्तर होगा हरिद्वार से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? आपका उत्तर होगा कि नदी समूह उत्तराखंड में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने मसूरी शहर को कब बसाया था? आपका सही उत्तर होगा 1842 में। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही आंसर होगा कि विक्रमादित्य ने करवाया था हर की पौड़ी का निर्माण। कहाँ पे है? हरिद्वार में। अगला प्रश्न है कि देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीत में नृत्य कौन सा है? आपका उत्तर होगा बो सरेला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है? आप बोलोगे 2003 में। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा करमात। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के हैस हैस्को संस्था के संस्थापक कौन थे? आप बोलोगे अनिल प्रकाश जोशी। अगला प्रश्न है, केदार खर्क बुग्याल कहाँ पे है? आपका आंसर होगा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? आप बोलोगे कि समय विनोद, ये उत्तराखंड का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। अगला सवाल है कि मिशन गंगा शोध संस्थान स्थित है, तो मिशन गंगा शोध संस्थान ये रुड़की में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, विलियम ट्रेल ने ट्रेल पास को कब पार किया था? आपका उत्तर होगा 1830 में। अगला प्रश्न है कि हिडिंबा धाम कहाँ है? तो हिडिंबा धाम ये आपके चमोली में है और हिडिंबा मंदिर आपके चंपावत में है। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना ये कब होती है? आप बोलोगे 1906 में। अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार जो 11 मई को भगवान शिव के रूप में मनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा हरिबोधिनी। अगला प्रश्न है कि भाषा बोली संस्थान किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा चमोली में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? मसूरी नगर पालिका ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी या प्राचीनतम नगर पालिका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? आपका आंसर होगा 358। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, तो 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, 2001 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और पूरी डेट 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मोनाल पक्षी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? आपका उत्तर होगा 1975 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहते हैं, तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि पुष्करनाथ मंदिर कहाँ पे है? आपका उत्तर होगा बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? आपका उत्तर होगा बेकेट के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी पुस्तक है? आपका सही उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड की। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो गढ़वाल नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन होता है कब? 1902 में। और गढ़वाली नामक जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन होता है 1905 में। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।